सुशील पंडित साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, इशू ये है कि जब महबूबा मुफ्ती जी को आपने सुना, उनके कहे हुए को अब सुधारने का वक्त नहीं है। सोनू साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो उनके प्रवक्ता हैं, तो वो उनकी बात पे अब कढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे कुछ फट गया है तो उसकी सिलाई कर रहे हैं। जरा आत्मा में भीतर झांक के देखिए, शहीदी पर्व सिर्फ अरदास करने, मत्था टेकने के लिए नहीं होता। उन्होंने जो अपने प्राण दिए, शीश दिया, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला के साथ जो अत्याचार हुए, जिन हालातों में हुए, उनको थोड़ा मन में रखने की और उस महान बलिदान को याद करने की आज जरूरत है। उन्हें हिंद की चादर इसलिए नहीं कहते कि वो अपने साथ 50 और लोगों को मार के मरे। ऐसे ही आतंक के खिलाफ उन्होंने अपना शीश दिया, इसी नहीं, ये जुल्म लोग के क्या खिलाफ, मान के चलते इसी हैं? बर्बरियत के खिलाफ आप आज उन्होंने अपना देखिए, बलिदान दिया जितना था। भी डेवलपमेंट आप जम्मू अभी कश्मीर सुनिए में आप, देख रहे हैं, सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, सुनिए, धैर्य से सुनिए। मैंने भी आपको बहुत ध्यान से सुना, आप प्लीज आपको बोलिए। टोका नहीं बीच में। तो महबूबा मुफ्ती इस वक्त मानो मुंह चिढ़ाते हुए कहती है कि आप तो कश्मीर ठीक करने चले थे, हमारी आवाज तो अब दिल्ली तक पहुंची है। यह है कश्मीर की आवाज, कि लोगों को, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों के चीथड़े उड़ा दें, उनके बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े उड़ा दें, पहचानने लायक ना रहें। यह है कश्मीर की आवाज, यह है डॉक्टरों का काम। और इस तरह आप कहेंगे कि कश्मीर का मसला अब गूंजा है लाल किले की दहलीज पे, ठीक है, इस तरह कहते हैं। ठीक है। सुशील पंडित साहब, विवेक श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी। जी, देखिए, मैं सुन रहा था पूरे वक्तव्य को। इसको हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं सुशील पंडित यहां पर। शायद इनको याद नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी जब लड़े थे तो उनका साथ देने वाले मलेरकोटला के मुसलमान थे। जरा जाएं और इतिहास को पढ़ें। तो कृपया करके पहले तो इसको धार्मिक और कम्युनल रंग ना दें। दूसरी बात, कोई धार्मिक और कम्युनल रंग नहीं दे रहा है। एक सेकंड, आप अगर जानते हैं कि उनके 4 साहबजादों को में से 2 को दीवार में क्यों चुनवाया गया था, गलत था, लेकिन 1947 के बाद क्या शर्त रखी थी उनके लिए? क्या शर्त रखी थी? 6 साल और 9 साल के साहबजादा 500 साल पहले चले जाइए, 1000 साल पहले चले जाइए, डजंट मेक सेंस। मेरा देश 1947 में आजाद हुआ। अभी क्या है, इतिहास से लेके आज जो वर्तमान की चुनौती है वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी है। पंडित साहब, विवेक श्रीवास्तव साहब, आज की चुनौती ज्यादा बड़ी है हमारे सामने। मैं वही कह रहा हूँ, 1947 में देश आजाद हुआ, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस, लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस। आप उसके 1947 में आपने 4 भेजे थे पाकिस्तान को। एक एक करके सर, प्रोफेसर कपिल कुमार, 1 मिनट। विवेक श्रीवास्तव साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं जनरल बख्शी के पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव साहब, श्रीवास्तव जी के बाद एक हमारे साथ। One second, sir. अभी we have a very esteemed panelist. I have lot of respect for Professor Kapil Kumar. बहुत ही esteemed, बहुत ही learned आदमी है। जो रिसर्च प्रोफेसर साहब ने इतिहास में करा है, मैं उसको बहुत ही ज्यादा तरजीह भी देता हूँ, इज्जत भी देता हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं जो कहना चाहता हूँ इसको सुनिए आप। इसकी पैरेलल एक और चीज जिसके खिलाफ हम डिबेट करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, वो नक्सलवाद भी है। और सीपीआई और सीपीएम ने हमेशा कहा है कि वायलेंस इज रॉन्ग। आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर हमले गलत हैं। नक्सलवाद अगर वायलेंस और गन का रास्ता अपनाता है वो गलत है। लेकिन साथ में सीपीआई और सीपीएम दोनों ने यह भी कहा है कि आपको इस वायलेंस के रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि वो क्या कारण है सोशियो पॉलिटिकल, जिसकी वजह से युवाओं को बंदूक उठानी पड़ती है। और जब तक आप सोशियो पॉलिटिकल कॉजेस को नहीं पता करेंगे तो आप कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नो रूट कॉज जस्टिफाइज टेरर। नो रूट आतंकवाद को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता साहब। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपके साथ ये हुआ इसलिए आप इस रास्ते में चले गए। नो रूट कॉज जस्टिफाइज वायलेंस। एक मिनट, विवेक जी का जवाब देना चाहूंगा, एक लाइन। हाँ, प्रोफेसर कपिल कुमार बोलिए प्लीज। जी हाँ बोलिए। विवेक जी देखिए, ये बड़ी पुरानी सोच है जो आपने सोशियो पॉलिटिकल वाली बात की। सही है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो आज का आतंकवाद है केवल ये सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है। ये वर्ल्ड वाइड जो फिनोमिना चल रहा है कि इंग्लैंड में रेपिस्ट गैंग घूम रहे हैं, मिशिगन सिटी इस्लामिक सिटी अलग बन रही है, तमाम जगहों पे शरीयत मांगी जा रही है। और एक बात आप भूल गए हैं विवेक जी
कि 4 बड़े कॉमरेड सीपीआई के गए थे पाकिस्तान 1947 में, पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए। उनका क्या हाल किया था पाकिस्तान में, उनका क्या हाल किया था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देखिए यहां कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहा है। मैंने सबसे पहले बोलते हुए ये कहा कि मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा, मैंने आतंकवाद की मानसिकता की बात की, उन कट्टरवादियों की बात की जो कट्टरवादी उस मानसिकता से ग्रस्त होकर के लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर की, वो सोनू बोल रहे थे, मुझे एक बात समझाएं, आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी थी श्रीलंका की, जहां पे एक डॉक्टर जो है वो दूसरे धर्म के जो पेशेंट आती थी उनको पास बना देता था ऑपरेशन कर करके? आपने वो नर्सों का स्टेटमेंट नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो दिया गया? तो ये सवाल इस समय हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सवाल इस समय ये है कि एक धर्म के नाम पे कट्टरता करके। प्रोफेसर कपिल कुमार, अगर यही मापदंड होता तो कश्मीरी पंडितों के साथ इतना कत्लेआम हुआ साहब, उन्होंने भी बंदूक उठा लेनी थी, वो भी बम बांध लेते। कब तक कोई आज का उदाहरण देख लीजिए, आज ही का उदाहरण देख लीजिए विवेक जी, आज का उदाहरण देख लीजिए एक मिनट। बांग्लादेश के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आज शेख हसीना को सजा दी, ठीक है? हाँ मुझे मालूम है, सेंटेंस टू डेथ दिया है। एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ये नहीं दिखाई देता कि जिस यूनिस के अंडर में हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो क्रिमिनल नहीं है, वो बड़े महान कार्य कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष होकर के देखिए। मैंने पहली बात ये कही कि आतंकवाद को कोई, ठीक है। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू साहब भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, पहले तो आप नाराज मत होइए, हम विचारों पे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि कश्मीर की परेशानी लाल किले में गूंज रही है, इसका क्या मतलब है, आप मुझे ये बता दीजिए बस। देखिए ऐसे है, सबसे पहले मैं सभी से कहता हूं कि किसी के पास कोई हक नहीं है किसी को जिहादी कहने का। देखिए ये मेरे लिए मां बहन की गार है जो अभी इन्होंने चैनल पे मुझे दी है। मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मेरी सुन लीजिए पहले, सुनिए। मेरी फैमिली 47 में माइग्रेंट हुई है पीओके से। मेरे दादा ने जंग लड़ी है इस मुल्क के लिए, ठीक है? हम प्रो इंडियन है, और जो आदमी हमें जिहादी कहेगा तो गुस्सा मेरा वाजिब है, नंबर 1। नंबर 2, सुनिए, आप इस चीज का सवाल केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, होम मिनिस्ट्री से पूछिए कि कैसे दिल्ली में 32 किलो RDX लेके गाड़ी 32 घंटे वहां घूमती रही, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? भेजा था कश्मीर से, फोर्सेस वहां क्या कर रही थी? देश के इंटेलिजेंस है, हम सब देश के साथ, आपके जो ओवरग्राउंड है ना वहां पे आतंकी, तो यार इसको बंद कराओ यार, ये क्या कश्मीरी था, इसको बंद कराओ। कश्मीरी डॉक्टर क्यों लेके आया था ये बता दो ना। प्रोफेसर कपिल कुमार, एक बार हमको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। एक बार बता दो ना कश्मीरी क्यों लेके आया। प्रोफेसर कपिल कुमार, एक बार सोनू सिंह साहब को अपनी बात का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद नहीं। का। सोनू सिंह साहब आपकी बात सही है, लेकिन ये कह देना कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है, इसका क्या मतलब है सोनू सिंह साहब? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ इसका मैं बताता हूँ। हमने कल भी हमारी पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, उसमें हमने रेजोल्यूशन लाया कि जो लाल किले पे हुआ, जो दिल्ली में हुआ, उसकी पूरी पार्टी सख्त कंडेम कर। और हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया, जिन भी लोगों ने ये काम किया, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनको कोई शेल्टर नहीं दे रहे। हम ये कहते हैं कि आप आज समझिए, ये जो कहा गया था कि आतंकवाद हमने खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर ला दिया, युवा ने पत्थर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो एक डॉक्टर ने अगर आज गन पकड़ी है तो उसके पीछे के कारण सोचने पड़ेंगे ना। बताइए इसमें हम क्या गलत सर? मैं वही तो कह रहा हूँ, से कहना चाहते हैं, एक बात मुझे बताइए, हम सब आतंकवाद के खिलाफ हैं। वीरेंद्र सोनू साहब, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? पूरे देश का सेंट्रल पूल का 1% जो है वो आज जम्मू कश्मीर के विकास पे खर्च हो रहा है। जम्मू कश्मीर देश की आबादी का 1% है, लेकिन सेंट्रल पूल से 10% बजट जाता है, क्योंकि देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर के भाई लोग बहुत तरक्की करें, वहां प्रॉस्पेरिटी आए, है ना? और उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? उसके बदले लाल किले में हमारे निर्दोष लोग मांगे जा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूं। पूरा देश आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुआ पड़ा है। पूरा देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से आगे बढ़े, पूरा देश चाहता है कि वहां गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो,
और हमें क्या मिल रहा है वापस? हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हम सब मिलिटेंट हैं? आपसे मिलिटेंट नहीं कहा, लेकिन जब आप ऐसा बयान देंगे कि कश्मीर की गूंज लाल किले में सुनाई दे रही है तो मुझे सवाल पूछना पड़ेगा सर। जो आदमी मुझे जिहादी कह सकते हैं उनकी मानसिकता कैसी होगी? सर आप सर आप हमारे मेहमान हैं, जम्मू कश्मीर में आप हमारे मेहमान हैं सर। चाहे कोई भी हो जी, वीरेंद्र साहब आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। बट आप ये जो आपकी लीडर है उनके इस स्टेटमेंट का हम खंडन करते हैं साहब, ये बहुत गलत बात है। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस तरह की सोच क्या है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या हुसैन दलवाई हो, कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो जो इस तरह के बयान देता है उसको हम क्या कहेंगे? रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सोनू साहब मैं आऊंगा अभी आपके पास, रहमान साहब का वक्त है। रहमान साहब, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ये बताइए, मुझे ये बता दीजिए पहले, इनके लिए आपके क्या रिमार्क्स है प्रोफेसर साहब के लिए कि जिन्होंने मुझे चैनल पर बैठ के जिहादी? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।